नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTO। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में। आज किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज आने का मकसद हुआ कि एक प्रेस वार्ता किया गया है। इस प्रेस वार्ता में अगर देखिएगा तो पटना सिटी एसपी ईस्ट भारती सोनी जी, पटना सिटी के सहायक आरक्षी अधीक्षक पार्ट 1 शरद आर्य जी, पटना सिटी अनुमंडल आरक्षी पुलिस पदाधिकारी पार्ट 2 डॉक्टर गौरव कुमार जी के साथ में एक अहम बैठक की गई है। बैठक का मुख्य मकसद है कि माह रमज़ान, ईद का त्यौहार, नवरात्र, रामनवमी, छठ को लेकर और इस बार जो चुनाव है उसी का दिशा निर्देश गाइडलाइन किस तरह का प्रोटोकॉल का पालन करना है। सबसे पहले चलते हैं सिटी एसपी ईस्ट क्या कुछ करे उनकी बात को सुनते हैं। देखिए, ये अप्रैल माह के अंदर आपको जैसे पता है कि फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन है वो भी होना है लोकसभा का बिहार में, और उसके साथ साथ रमज़ान का जो पर्व है उसका भी जो है वो होना है। 11-12 अप्रैल को रमज़ान जो है वो भी होगा। उसके बाद में फिर हमारे चैती जो दुर्गा पूजा है, उसके बाद छठ भी है, फिर रामनवमी भी है। तो पुलिसिंग के पर्सपेक्टिव से के लिए बहुत क्रिटिकल और संवेदनशील जो है वो महीना है। और अभी हमारी पूरी पटना सिटी की टीम ने होली के समय अच्छे से, आप लोगों ने देखा कि हर जगह फोर्स की तैनाती थी, किसी प्रकार की उद्दंडता जो है नहीं हुई, बहुत ही पीसफुली जो है फेस्टिवल बनाया गया। तो आज सभी जो हमारे सिटी के SHO थे और उनके साथ जो हमारे SDPO 1 SDPO 2 जो हैं उनके साथ हमारी बैठक इसी में की गई, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पे जो है वो दिशा निर्देश व चर्चाएँ की गई, जिसमें आमजनों में भी जो पर्व त्यौहार वो उत्साह से लोग बनाएं और हमारी जो टीम है उनको अधिक से अधिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था के साथ जो है ये त्यौहार पर्व बने। तो उसमें बहुत सारे जो है वो उपाय हम लोगों ने किए हैं, जिसमें अभी DJ वालों के साथ मीटिंग की गई है। उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चूँकि चुनाव आयोग के द्वारा MCC लगा दिया गया है और अभी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पे ही जो है हम सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी प्रकार का अगर कुछ भी वायलेशन होता है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, जो लाउड स्पीकर एक्ट है, तो उसमें कंसर्न जो DJ वाले हैं उन पे हम कार्रवाई करेंगे। उनको मीटिंग में भी ये बात बता दी गई है। रामनवमी में भी जो पूर्व में हमारे यहाँ 10 लाइसेंस वितरण किए गए थे, इस बार उन सभी के साथ मीटिंग कर ली गई है कि रामनवमी के समय में भी कोई अगर नया लाइसेंस लेना चाहता है तो वो अभी से ले लें। और हमने कट ऑफ डेट निकाल दी कि 5 अप्रैल तक जो हमारे SDPO साहब हैं वो लाइसेंस देंगे। उसके बाद हम लाइसेंस जो है अवॉइड करेंगे देना। आर्म्स वेरिफिकेशन जो है वो थाने में हो रहा है और उसको और गति हमने जो है प्रोवाइड की है। उसके साथ साथ जो दुर्गा पूजा के संबंध में जितने भी लाइसेंस धारी हैं उनके साथ भी अलग से जो है वो मीटिंग सभी की जा रही है। एक जो विशेष इनिशिएटिव जो हम लोग कर रहे हैं सभी लोग, कि जो हमारे बीट जो है, आपको पता है कि ये एक नया नवाचार जो है वो किया गया है कि सिटी में बीट सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसमें बीट ऑफिसर भी हर थाना में बनाए गए हैं। हर थाना में लगभग 4 या 5 बीट बनाई गई हैं। तो बीट ऑफिसर जो हैं वो उनको सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर उनको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनकी जिम्मेदारी हर इंसिडेंट में हम ठहराएँ। तो अभी से अब जो भी किसी भी बीट में अगर चोरी की घटनाएं होती हैं या शराब वितरण की घटनाएं होती है या किसी प्रकार की बदमाशी, लड़ाई झगड़ा होता है, तो अब SHO के साथ साथ जो कंसर्न बीट ऑफिसर है वो उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। और बीट ऑफिसर को जो है हम पूरी तरह से उसमें जवाबदेही उसको हम फिक्स करेंगे कि कोई भी घटना हो तो उसकी सारी की सारी अनुसंधान से लेके उसका डिटेक्शन की जो जो जिम्मेदारी है वो कंसर्न बीट ऑफिसर के पास ही रहेगी। और बीट ऑफिसर को ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो रोज़ प्रतिदिन 3 से 4 घंटा अपने बीट में जाए, अपने मोहल्ले में जाए और वहाँ पे वो लोगों के साथ बातचीत करें, उनके साथ विश्वास जो है उनके साथ बनाएं। शराब पीने की घटना या बेचने की कोई अगर खबर आती है तो उसमें कार्रवाई करें। किसी प्रकार की कोई न्यूसेंस होता है तो उसमें कार्रवाई करें। कोई अपराधी तत्व अगर वहाँ रह रहे हैं तो उनको वेरीफाई करके उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। तो ये मीटिंग का उद्देश्य यही था। और लगातार हम पटना सिटी में जो हमारी बीट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जो धरातल तक है, जो लोगों तक जो है पुलिसिंग की इमेज वो सही होगी।
जो पुरानी चौकियां हैं उसको भी हमने चेक किया है, उसको भी वेरीफाई करके उसका हम निर्माण, उसमें जो भी मरम्मती है उसके लिए हम बराबर प्रयास कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी पदाधिकारी रहे। तो पटना सिटी के जितने भी लोग हैं उनको पुलिसिंग के संदर्भ में उनको और एक्सेसिबिलिटी हमारे साथ बढ़े, सुगमता हमारे साथ बढ़े, ताकि उनकी जो भी समस्या है उसको जो है हम ढंग से उनका उपाय कर पाएँ, उसका सॉल्यूशन हम कर पाएँ। और उसके लिए हमारी टीम तत्पर है। अभी आपको पता है कि चौक में भी एसडीपी ऑफिस का जो है वो मरम्मती का कार्य चल रहा है और पहले से ये चौक थाना से अभी अपनी एक्टिविटी वहाँ पे वो कर रहे हैं, जो कार्य है वो कर रहे हैं। वो 2-3 दिन में वहाँ पे भी शिफ्ट कर जाएंगे। तो लोगों से भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अगर कोई समस्या है, उनकी जो भी दिक्कतें हैं तो वो बताएं। और जो हमारी अपेक्षाएं हैं कि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उनकी समस्या को हम निराकरण कर पाएँ ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो हो पाए। ईद में क्या फोर्स का डिप्लॉयमेंट किस तरह का रहेगा तैयारी? देखिए, फोर्स डेपुटेशन जो है, जैसा आपको पता है कि एसएसबी की कंपनी भी यहाँ है और भी कंपनीज जो है इलेक्शन को लेके आ रही हैं। डेपुटेशन पॉइंट अभी से जो है हमने बोल दिया है चिन्हित करने के लिए। चिन्हित पुराने साल के जो थे उसी को भी देखा जा रहा है। 2 अप्रैल को फिर से एक बार हम मीटिंग करेंगे ताकि डेपुटेशन पॉइंट पे फिर से चर्चा कर पाएँ। और डेपुटेशन पॉइंट जो हमारा 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक फोर्स यहाँ जो लगाई जाएगी। और 8-9 दिन तक आपने जिस प्रकार होली पे देखा कि फोर्स का जो है डेपुटेशन हर एक चौक चौराहों पे था, उसी तरीके से पूरा जो है फोर्स का डेपुटेशन रहेगा। और अभी से लगातार आज रात से हमारी जो स्पेशल ड्राइव चलेगी। जितने भी पुराने वारंटी हैं, जो बदमाश तत्व हैं या जो जेल से छूट के आए हैं, उनका वेरिफिकेशन होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ़ लगातार सतत कार्रवाई चलेगी ताकि चुनाव पीसफुली तरीके से हो, हमारा ईद का त्यौहार जो है वो अच्छे से बनाया जाए और जो हमारा रामनवमी और दुर्गा पूजा वाला जो फेस्टिवल है, छठ का भी, वो एकदम पीसफुली हो, लोग उसको सेलिब्रेट कर पाएँ। किसी प्रकार की जो भी न्यूसेंस होगी तो उसको हम टफली डील करेंगे और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता का उल्लंघन लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 से अधिक अगर होता है तो उसका उल्लंघन किया जाता है। क्या आप उल्लंघन देख रहे हैं उसमें? 5 से अधिक भीड़ कहीं भी अगर रहता है सर तो उस पर किस तरह? देखिए, जो आचार संहिता में भीड़ को लेके कोई वो नहीं है। 144 जो लगा रहता है उसमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको हम टोकते हैं, उनको हम अनाउंसमेंट भी आप देख रहे होंगे कि लगातार अनाउंसमेंट उसका चल रहा है। और कहीं कोई अगर इस तरीके की बात आती है तो थाना स्तर से 107 की निरोधात्मक कार्रवाई भी जो है लगातार की जा रही है उसमें। और आप लोगों ने देखा होगा कि अनाउंसमेंट जो है वो लगातार चलता रहेगा और आगे भी ऐसे ही रहेगा। जैसा आपको बताया कि बीट ऑफिसर जो हैं वो अब निकलेंगे अपने अपने बीट में रोज़। और उसके अलावा जो थानाध्यक्ष हैं और 112 की गाड़ियां हैं उनकी भी हमने प्लानिंग और पोजीशनिंग इस तरीके से की है जो सेंसिटिव हमारे क्राइम स्पॉट हैं वहाँ पे जो है वो रहे। जैसा आपको पता है पिछले 1 माह में हमारे जो पटना सिटी के अंदर टोटल 325 अरेस्टिंग हम लोगों ने की है। उसमें 158 अरेस्टिंग हमने एक्साइज 167 अरेस्टिंग हमने एक्साइज एक्ट में की है। तो वो परिणाम उसी का है कि जो रात्रि गश्ती लगातार चल रही है, जो सूचना संग्रहण होता है शराब के विरुद्ध, और आप लोगों को भी देख रहे हैं कि लगातार शराब के विरुद्ध हमारा स्पेशल अभियान चलते हुए मैक्सिमम उसमें रिकवरी और अरेस्ट हम कर रहे हैं। तो ये सतत इस प्रकार चलता रहे। सिटी एसपी ईस्ट भारती सोनी जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि डीजे पर बैन रहेगी और जो भी लाइसेंसधारी जो कि शोभा यात्रा निकलने वाले तो 5 अप्रैल तक अपना अपना लाइसेंस बनवा लें, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही प्रोटोकॉल का पालन करना है, किसी भी तरह का जो भीड़ होती है उस भीड़ से आपको हट कर आना है। और तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है, शराब पर विशेष नज़र और विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो रात्रि का समय हो या फिर दिन का समय हो, रात्रि गश्ती के दौरान विशेष जांच अभियान में शुरुआत करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। ऐसा साइट आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।